अध्यक्ष महोदय व कर्मचारियों को पेंशन का वितरण नहीं कर रहे हैं। कारनामे में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ने योजना को कार्यान्वित करने पर सहमत जताई है। 4 जनवरी 1996 को वित्त मंत्रालय ने पत्र संख्या F4/8/2/96 के माध्यम से एक निर्देश जारी किया और बैंकों से कहा कि यदि इस पर अंतिम रूप से सहमत नहीं हुई है तो भी वह सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तदर्थ भुगतान करें। वित्त मंत्रालय से निर्देश मिल जाने के बावजूद अधिकांश निजी बैंक योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। वह सेवानिवृत्त लोगों को देय पेंशन का भुगतान नहीं कर रहे हैं। अतः मैं वित्त मंत्री जी और वित्त मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह निजी क्षेत्र के बैंकों को भी यह योजना कार्यान्वित करने के लिए कहें। मैं मंत्री जी से तदर्थ आधार पर ही सही लेकिन भुगतान करने की व्यवस्था करने का भी आग्रह करूंगा। निर्देश मात्र देकर चुप रहने से काम नहीं चलेगा, इसलिए मंत्री महोदय हस्तक्षेप करें और बैंकों को सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन का भुगतान करने हेतु बाध्य करें। मैं शून्यकाल के दौरान किसी बात का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात का संबंध शून्यकाल से नहीं अपितु भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 और 75(3) से है, जो सदस्यों और मंत्रियों के अधिकारों के विषय में है। मैं इस मामले में आपसे तत्काल व्यवस्था देने की मांग करता हूं, क्योंकि सदन 13 तारीख को स्थगित हो जाएगा। यदि यह व्यवस्था नहीं की जाती है तो मैं समझता हूं कि निर्दोष सदस्यों को लगातार परेशान किया जाता रहेगा। हमें सदन के बाहर चल रहे घटनाक्रम पर ध्यान देना होगा। इसलिए मैंने इस संबंध में सूचना दी थी। मैं आशा करता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय इस मामले को आज ही निपटाएंगे। मैं अब शून्यकाल की कार्यवाही में विघ्न नहीं डालूंगा, क्योंकि आपने सदस्यों को बोलने के लिए कहा है, परंतु यह मामला जिसकी सूचना मैंने आज सुबह दी बहुत ही आवश्यक है। मुझे आशंका है कि मंत्रियों और सरकार के एक दल के रूप में नहीं अपितु संस्था के रूप में के अधिकारों को कम करने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है। चूँकि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, उन्हें केवल लोकसभा में ही उनकी त्रुटियों और चूकों के लिए जवाब मांगा जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, फुल स्टॉप।